will provide. श्री अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, श्री नित्यानंद राय जी, MOS होम, श्री अजय कुमार भल्ला जी, श्री दिनकर गुप्ता जी, DG NIA और कॉन्फ्रेंस में आए हुए सारे डेलीगेट्स। भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित नो मनी फॉर टेरर के तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए मुझे बहुत हर्ष और प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले मैं दुनिया के कोने कोने से आए विभिन्न देशों तथा मल्टीलेटरल संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों को अपनी सहभागिता के लिए धन्यवाद देता हूं। इन 2 दिनों के दौरान प्रतिनिधियों ने टेरर फाइनेंसिंग में उभरते ट्रेंड्स, नई इमर्जिंग फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग तथा टेरर फाइनेंसिंग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ये 3 विषय पर विचार विमर्श किया ताकि प्रभावी रूप से नो मनी फॉर टेरर का हमारा उद्देश्य सफल हो पाए। इस चर्चा को आने वाले दिनों में हमें एक वर्केबल रणनीति की सोच में ढालना होगा, जिससे हमें निश्चित ही ये लड़ाई लड़ने में मदद होगी। सहभागी देशों और संगठनों के लिए CFT वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्रभावशीलता तथा उभरती चुनौतियों के समाधान पर विचार विमर्श करने के लिए ये विश्व का सबसे महत्वपूर्ण मंच है। टेररिज्म ने आज एक ऐसा विकराल स्वरूप धारण किया है जिसका प्रभाव हर स्तर पर हमें दिखाई पड़ता है। मेरा स्पष्ट मानना है कि टेररिज्म लोकतंत्र, मानव अधिकार, आर्थिक प्रगति और विश्व शांति के खिलाफ सबसे बड़ा नासूर है जिसे हमें जीतने नहीं देना है। कोई भी एक देश या कोई भी संगठन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो टेररिज्म को अकेला नहीं हरा सकता, परास्त नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लगातार इस जटिल और बॉर्डरलेस खतरे के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। पिछले कुछ दशकों में भारत ने टेररिज्म के सभी रूपों सहित कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, काउंटर टेरर कानूनों के मजबूत फ्रेमवर्क तथा एजेंसियों के सशक्तिकरण के कारण भारत में टेररिज्म के कारण होने वाली घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है तथा टेररिज्म के मामलों में सख्त सजा दिलाने में भी प्रशासन को सफलता हासिल हुई है। इन्वेस्टिगेशन को विज्ञान और तकनीक से लैस करने के उद्देश्य से फोरेंसिक साइंस को भारत में विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना से दुनिया के पहले नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। भारत सरकार ने यह भी तय किया है कि टेररिज्म, नारकोटिक्स और आर्थिक अपराधों जैसे अपराधों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित किया जाएगा। साइबर अपराध का व्यापक तरीके से मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की है। ये प्रयोग अपने आप में बहुत सफल रहा है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को यहाँ पर फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा। भारत काउंटर टेररिज्म और CFT के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का केंद्र बिंदु बनेगा, ये सुनिश्चित है। हम टेररिज्म के सभी रूपों के खिलाफ एक प्रभावी, दीर्घकालिक और ठोस लड़ाई के बिना भयमुक्त समाज, भयमुक्त दुनिया का अस्तित्व सोच ही नहीं सकते हैं। हमारे राष्ट्रों के नागरिकों ने नेतृत्व पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है उनकी सुरक्षा की, और हमारा ये कर्तव्य है कि इस जिम्मेदारी की कसौटी पर हम खरे उतरे। पिछले 2 दशक में संयुक्त राष्ट्र
राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस खतरे से निपटने के लिए एक ढांचा विकसित किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य काउंटर टेररिज्म सैंक्शन व्यवस्था खड़ी करना है। टेररिज्म को स्टेट फंडेड एंटरप्राइज बनाने वाले देशों की कार्यवाहियों पर कुछ हद तो इससे अंकुश लगाने का काम हुआ है, परंतु इसको और कठोर, पारदर्शी और सटीक बनाना बाकी है। हमारी सबसे पहली प्रतिबद्धता होनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी के साथ कोऑपरेशन की। सभी देशों को, सभी संगठनों को बेहतर और प्रभावी तरीके से इंटेलिजेंस साझा करने में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी का संकल्प लेना होगा। हमें टेररिज्म और टेररिस्ट गुटों के खिलाफ की इस लड़ाई को प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में और प्रत्येक वर्चुअल में लड़ना होगा। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां अन्य मकसदों की आड़ में कुछ संगठन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। यह भी देखा गया है कि ये संगठन आतंकवाद को फाइनेंस करने की चैनल भी बनते जा रहे हैं। अभी हाल में ही भारत सरकार ने सामाजिक गतिविधियों की आड़ में युवाओं को रेडिकलाइज करके उन्हें आतंकी और धकेलने की साजिश करने वाली एक संस्था को बैन किया है। मेरा मानना है कि प्रत्येक देश को ऐसी संस्थाओं को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। कुछ देशों ने, देश की सरकारों ने और एजेंसियों ने टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी बनाया है। ऐसे टेरर हेवन्स पर आर्थिक प्रतिबंध के साथ साथ सभी प्रकार की नकेल कसना निहायत आवश्यक है। इस पर दुनिया के सभी देशों ने अपने जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ऊपर उठकर एक मन बनाने की जरूरत है।